नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। तो आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में भक्त जोर शोर से जुटे हुए हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियों, प्रिय भोग, पूजा की सामग्री और सजावटी सामग्री से बाजार सज चुके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डेकोरेशन का सामान, पूजा का सामान, मोदक, लड्डू जैसे प्रिय भोग मंगवा रहे हैं। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त भी हैं, जिनमें से एक मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करने से खूब सुख समृद्धि मिलती है। तो आज देश भर में गणेश जन्मोत्सव की धूम है। आज घर घर में विराजेंगे गणेश भगवान। 11 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर में एक अलग ही रौनक नजर आती है। कहा जाता है कि जैसे गणेश चतुर्थी के बाद से ही जैसे त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता हो। गणेश जी आते हैं और इन 11 दिनों में उनके भक्तों की सारे जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर करके अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 11 दिनों में गणपति भगवान की पूरी विधि विधान से अगर पूजा की जाए, अगर पूरे श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। गणेश महोत्सव में घरों के साथ बाजारों में और गली मोहल्लों में भी झांकियां लगाई जाती हैं, जिनमें गणेश भगवान विराजमान होते हैं। इन झांकियों में भी 11 दिन हर दिन कुछ नए नए कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। और इस बार तो गणपति महोत्सव और ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़ोरदार हो सकता है, शानदार होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कई जगहों पर प्रतिबंध लगे ही हुए थे, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा हो सकती थी कोरोना के कारण। इस वजह से कई जगहों पर भक्तों को दर्शन करने के लिए गणपति भगवान के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। पंडालों में पंडाल सजाए जाते थे लेकिन एंट्री नहीं मिलती थी, जिससे 2 सालों से कह सकते हैं, पिछले 2 सालों से इस त्यौहार की जो रौनक है वो कुछ कम नज़र आई है। लेकिन अब इस साल वो रौनक एक बार फिर हर जगह लौट आई है। घरों से लेकर गली मोहल्लों में या बाज़ारों में सजने वाली झांकियों में अब वो रौनक दिखने लगी है। पंडाल सज चुके हैं पूरी तरह से और आज से ही गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है। गणेश महोत्सव की शुरुआत होते ही सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की जो कतारें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इन 11 दिनों में पूरे देश में एक उत्सव जैसा नज़र आता है। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए और सच्चे मन से कहा जाता है कि जो भी पूजा करता है भगवान गणेश जी की, इन 11 दिनों में सेवा जितनी की जाती है उतना ही आपको फल मिलता है। और अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के लाल बाग राजा से। देख सकते हैं आप कि गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान है और सुबह से ही भक्तों की कतारें, ये लाइव तस्वीरों में आप साफ देख ही सकते हैं किस तरह से लाल बाग के राजा, जो मुंबई के कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये होते हैं, और हर साल ही यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। पिछले कई सालों से यहाँ पर ये पंडाल सजाया जा रहा है और लाल बाग के राजा की लाइव तस्वीर आपको दिखा ही रहे हैं, जिसमें भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और इस सीधी तस्वीरें मुंबई के लाल बाग राजा से आपको दिखा रहे हैं। अपनी मनोकामना लिए मोदक, लड्डू का प्रसाद लेकर भक्त यहाँ पहुंचे हैं। गणपति बप्पा मोरिया और श्री गणेश जैसे जयकारों के साथ भक्त यहाँ मौजूद हैं। पूरा माहौल एकदम भक्तिमय नजर आ रहा है। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है। अपनी अपनी
समस्या है, मनोकामनाएं लेकर भक्त यहाँ पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं लाल बाग के राजा मुंबई से, सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 11 दिन तक चलेगा ये महोत्सव, जिसमें भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाएगी। वैसे भी हर शुभ कार्य को करने से पहले ऐसा ही कहा जाता है कि श्री गणेश किया जाए, तो गणेश भगवान अब आ गए हैं। 11 दिन तक उनकी सेवा करिए और फिर देखिए कि 11 दिन बाद गणेश भगवान अपने साथ ही आपके जितने भी दुख दर्द होंगे वो लेकर चले जाएंगे। देश भर में आज से गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत हो रही है। कुछ ही देर में बस। तो चलिए अब आपको सीधा राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुकी हैं। महिमा, क्या कुछ तस्वीरें हैं? सुबह से ही आज गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है, भक्तों की कैसी भीड़ नजर आ रही है? देखिए ऋषिका, बिल्कुल आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग चुकी है। इनफैक्ट कल रात से ही भक्त मंदिर में जुट चुके हैं। सुबह 4 बजे से ही लोग गणेश जी भगवान के बप्पा के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं और जय जयकारे लगा रहे हैं। और आज प्रदेश में जो है गणेश जन्मोत्सव का उल्लास हर जगह छाया हुआ है। वहीं राजधानी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर मोती डूंगरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ करीब हजारों की तादाद में भक्त उमड़े हैं और पंडाल में सिर्फ बप्पा के नारों से वो गुंजायमान है। और वहीं आज जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए बप्पा को सजाया गया है, चांदी का जो है धारण करवाई गई है। कल रात को मेहंदी सिंजारा महोत्सव मनाया गया था और कल जो है बप्पा की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे और झांकियां शामिल होंगी और बप्पा के लिए लोग जय जयकारे नारे भी लगाएंगे। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे यहाँ भीड़ है। और वहीं आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, बाकायदा पार्किंग अलग से बनाई गई है, पुलिस हर जगह पे मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर है ताकि किसी भी तरीके की कोई भगदड़ यहाँ पे ना हो। और ऋषिका, एक खास बात यहाँ पे ये भी है कि मोती डूंगरी का जो प्रसाद है वो देश भर में सबसे शुद्ध प्रसाद माना जाता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है भक्त आज के दिन आते हैं, क्योंकि बप्पा का प्रसाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं ताकि उनको आशीर्वाद मिले और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। और ये मंदिर भी काफी प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ की मान्यता भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मोती डूंगरी में करीब हजारों की तादाद में आज लोग शामिल होते हैं। जी महिमा, कुछ भक्त जो वहाँ मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत करके बताइए कि किस तरह की मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं भक्त यहाँ पर। 2 साल कोरोना के 2 साल के बाद एक बार फिर से गणेशोत्सव की धूम अब पंडालों में देखने को मिल रही है, तो भक्तों में इस बार गणेशोत्सव को लेकर किस तरह का उत्साह है? मैम, 2 साल बाद आज आप गणेश चतुर्थी मना रही है, कैसा कुछ फील कर रही है? और आज बप्पा के दर्शन करने आई है, क्या मनोकामना? मनोकामना तो बहुत अच्छी है, अपने मन की मनोकामना बताते ही नहीं है किसी को, लेकिन आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है दर्शन करके। जी, 2 साल बाद आज आप आ रही है, भीड़ बहुत है मंदिरों में। हाँ जी, कल रात से आप लाइनों में खड़ी है? नहीं, लाइन में नहीं लगे, हम तो आ गए हैं। बस बहुत मन की बहुत इच्छा थी कि आमने सामने दर्शन करें भगवान के। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। वहीं भक्तों का कहना है कि 2 साल बाद काफी अच्छा हमें लग रहा है, क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं, दर्शन कर रहे हैं बप्पा के यहाँ से प्रसाद लेके जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में काफी उत्साहित लोग आज हमें नजर आ रहे हैं। महिमा, आज शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कुछ ये है स्थापना दिवस कह रही हूँ, स्थापना को लेकर गणेश महोत्सव की जो स्थापना की जाएगी, मूर्ति जो स्थापित की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ शुभ मुहूर्त है? जी देखिए, आज वैसे देखा जाए तो ऋषिका पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है। और वहीं बप्पा को विराजमान करने का मुहूर्त जो था वो 3 बजे तक का मुहूर्त बताया गया है, कि कल 3:30 बजे तक बप्पा को विराजमान करने का मुहूर्त था। और आज जो है पूरे दिन शुभ मुहूर्त माना गया है, कभी भी आप बप्पा को अपने घर ले जाए और उनकी पूजा करें, आरती करें। पंडित जी का यही कहना है।
और वहीं आप देख सकती हैं तस्वीरों के जरिए कि भक्त यहाँ केवड़ा लेकर आ रहे हैं, फूल लेकर आ रहे हैं और प्रसाद यहाँ पे जो है भगवान को भोग लगाया जा रहा है। और वहीं सुबह से जो है मंदिरों में आज लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। प्रदेश के तमाम बड़े से छोटे मंदिरों में आज बप्पा के दर्शन के लिए लोग उमड़े हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं, लोगों ने घरों में भी आज गणपति को विराजमान किया है। किसी ने बाल रूप में विराजमान किया है तो किसी ने लाल बादशाह राजा, किसी ने सिद्धि विनायक के रूप में आज बप्पा को अपने घर लेके गए हैं। और वो ऐसे ही आगे 7 से 8 दिन उनकी पूजा करेंगे और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का पूरे जोर शोरों से जो है वो विसर्जन भी करेंगे। और 2 साल बाद है तो 2 साल बाद सरकार ने सारी तरीके की पाबंदियां भी हटा दी है, तो ऐसे में अब भीड़ एकत्रित होने में भी कोई बड़ी परेशानी जो है नहीं होती है। ऐसे में भक्तों में ज्यादा उत्साह इस बार दिखाई दे रहा है।